प्रायिकता, इसको क्लास 9 में भी पढ़ना है और क्लास 10 में भी पढ़ना है। प्रायिकता को संभाव्यता के नाम से भी जाना जाता है। इंग्लिश में इसको प्रोबेबिलिटी के नाम से भी जाना जाता है। प्रायिकता यह बतलाता है कि किसी भी घटना के होने का कितना चांसेस है, कितना संभावना है, कितना चांस है, यही चीज़ प्रायिकता बतलाता है। प्रायिकता का सूत्र जो होता है, इसका फॉर्मूला है प्रायिकता इक्वल टू अनुकूल परिणामों की कुल संख्या बटा संभावित परिणामों की कुल संख्या। इसको मैं एक प्रयोग से समझाता हूँ आप लोगों को। यहाँ पर आप लोग 4 रंग का कलम का ढक्कन देख रहे हैं। ये काला है, ये गुलाबी है, ये हरा है और ये ब्लू या नीला, जो भी कहिए इसको। यहाँ पर इससे मैं एक प्रयोग करने वाला हूँ। ये चीज़ यहाँ तो खुला रखा हुआ है। यदि मैं इसको बैग में भर दूँ और बिना देखे कोई एक ढक्कन निकालूं तो क्या आएगा? तब कौन रंग का ढक्कन आएगा, इसका क्या संभावना है? जैसे कि काला रंग का ढक्कन निकलेगा बैग से, उसका क्या संभावना है? या गुलाबी रंग का निकलेगा ढक्कन, उसका क्या संभावना है? ये चीज़ कितना संभावना है ये सब निकालने का, यही चीज़ कौन बतलाता है? प्रायिकता बतलाता है। जैसे हम ये चीज़ यहाँ पे भी कर सकते हैं, खुला में ऐसे खुला रख देंगे और यहाँ से आँख बंद करके किसी एक ढक्कन को उठाएंगे, तब क्या संभावना है कि हरा ढक्कन निकले, ब्लू ढक्कन निकले, या गुलाबी ढक्कन निकले, या काला ढक्कन निकले? ये संभावना कौन बतलाता है? प्रायिकता। यहाँ पे यदि हरा ढक्कन को निकालने का प्रायिकता ज्ञात करेंगे, उसके लिए हम क्या करेंगे? इसी फार्मूला को लगाएंगे। फार्मूला क्या है? अनुकूल परिणामों की कुल संख्या बटा संभावित परिणामों की कुल संख्या। अनुकूल परिणामों की कुल संख्या, यहाँ पे अनुकूल परिणामों की कुल संख्या का क्या मतलब है? हम प्रायिकता किसका निकाल रहे हैं? हरा ढक्कन निकालने का क्या चांसेस है। जैसे ये चारों यहाँ पे रखा हुआ है और हम यदि आँख बंद करके किसी एक ढक्कन को निकालेंगे, तब कितना संभावना होगा कि वह हरा ढक्कन ही आएगा। कुछ भी तो आ सकता है, ये भी हम उठा लें, ये भी उठा लें, ये भी उठा लें, कुछ भी उठ सकता है। तो क्या चांस है कि हरा ढक्कन निकलेगा? हरा ढक्कन को हम उठाएंगे, इसको चुनेंगे, इसका क्या संभावना है, यही चीज़ हम यहाँ पे ज्ञात करेंगे। यहाँ पे देखिए हरा कितना ढक्कन है, हरा रंग का कितना ढक्कन है? अगर एक ढक्कन है तो अनुकूल परिणामों की कुल संख्या कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। यही चीज़ है, यदि हरा ढक्कन 2 रहता तब अनुकूल परिणामों की संख्या कितना हो जाता? 2 हो जाता। यहाँ पे हरा ढक्कन एक ही है, इसलिए हरा ढक्कन निकालने की प्रायिकता हम निकालेंगे, उसमें अनुकूल परिणामों की कुल संख्या कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अब आगे है बटा में संभावित परिणामों की कुल संख्या। यहाँ पे संभावित परिणामों की कुल संख्या कितना है? 4 है, क्योंकि हम इस प्रयोग को कितना बार कर सकते हैं? 4 बार कर सकते हैं। जैसे कि सबसे पहले मैं कोई एक ढक्कन उठाया, जैसे मान लीजिए ये उठ गया, एक बार किए, फिर दूसरा बार उठाया, दूसरा बार ये उठ गया, तीसरा बार उठाया तो तीसरा बार ये उठ गया, चौथा बार उठाया, ये चुन लिया मैंने। अब मैं यहाँ से चुनने गया तो यहाँ पे कोई ढक्कन नहीं बचा। कितना बार मैंने चुन पाया? 4 ही बार चुन पाया, इसलिए यहाँ पे संभावित परिणामों की कुल संख्या कितना हो गया? 4 हो गया। इसलिए हम यहाँ पे लिख सकते हैं हरा ढक्कन चुनने की प्रायिकता इक्वल टू अनुकूल परिणामों की कुल संख्या बटा संभावित परिणामों की कुल संख्या। यहाँ पे अनुकूल परिणामों की कुल संख्या कितना था? 1 था, बटा संभावित परिणामों की कुल संख्या कितना है? 4 है, इसलिए 1/4 इसका प्रायिकता हो गया। अब हमारे पास 5 ढक्कन हैं, जिसमें से एक काला है, एक ब्लू है, एक हरा है और 2 गुलाबी हैं। इस स्थिति में हरा ढक्कन चुनने की प्रायिकता क्या हो जाएगा? इसके लिए हम क्या देखेंगे? सबसे पहले देखेंगे कि हरा ढक्कन है कितना? 1 है, यानी कि अनुकूल परिणामों की संख्या कितना है? 1 बटा संभावित परिणामों की कुल संख्या। अब संभावित परिणामों की संख्या कितना हो गया है? 5 हो गया है, क्योंकि हम 5 बार चुन सकते हैं। इससे पहले वाले में हमारे पास 4 ढक्कन था, इसलिए 4 बार ढक्कन को हम चुन सकते थे, लेकिन अब हमारे पास 5 ढक्कन है, इसलिए 5 बार हम चुन के
रख सकते हैं, चुन सकते हैं उसको। इसलिए अब संभावित परिणामों की कुल संख्या कितना हो जाएगा? 1/5 हो जाएगा। अब ये कितना हो जाएगा? 1/5 हो जाएगा। अब मैं आप लोगों से कहता हूँ कि गुलाबी रंग के ढक्कन चुनने की प्रायिकता यहाँ पे क्या है? हम लोग जानते हैं कि प्रायिकता इक्वल टू अनुकूल परिणामों की कुल संख्या बटा संभावित परिणामों की कुल संख्या होता है। यहाँ पे अनुकूल परिणाम का कुल संख्या क्या है? यानी कि गुलाबी रंग का ढक्कन चुनने की प्रायिकता चाहिए हम लोग को। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए? हमें यह मालूम होना चाहिए कि गुलाबी रंग का ढक्कन मौजूद कितना है? 2 मौजूद है। इसलिए अनुकूल परिणामों की कुल संख्या कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। और संभावित परिणामों की कुल संख्या यानी कि हम कितना बार इस ढक्कन को चुन सकते हैं? 5 बार चुन सकते हैं। इसलिए संभावित परिणामों की कुल संख्या कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। यानी कि यहाँ से यदि हम निकालना चाहें गुलाबी ढक्कन चुनने की प्रायिकता, तो वह कितना आ जाएगा? 2/5 आ जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए आप लोग, यहाँ पे 2/5 आया, यानी कि ये जो है वो 1 से छोटा है। 2/5 1 से क्या है? छोटा है। और 1/4 भी और 1/5 भी, ये दोनों भी 1 से क्या था? छोटा है। लेकिन ये 2/5 0 से बड़ा है, और ये भी 1/4 और 1/5 ये दोनों भी 0 से क्या है? बड़ा है। हमें यह जानना है कि प्रायिकता कितना से कितना के बीच में रहेगा। यहाँ पे 2/5 है, 2/5 को 0.4 आ जाएगा, यानी कि ये 0 से बड़ा है। 1/4 0.25 है और 1/5 0.2 है। यहाँ पे सभी 0 से बड़ा है, लेकिन 1 से क्या है? छोटा है। इसको मैं आप लोगों को एक उदाहरण से समझाता हूँ बहुत अच्छे तरीके से। इसको और मैं क्लियर करने का प्रयास करता हूँ। जैसे कि अब हमारे पास मैं ले रहा हूँ 2 ढक्कन, गुलाबी रंग का दोनों है, और यहाँ से गुलाबी ढक्कन चुनने की प्रायिकता ज्ञात करूँ, तब इसका प्रायिकता क्या निकल के आएगा? यानी कि कितना संभावना है कि यहाँ से गुलाबी रंग का ढक्कन ही उठेगा? ये तो 100% संभावना है, क्योंकि ये दोनों ढक्कन गुलाबी रंग का है। गुलाबी रंग के अलावा यहाँ पे किसी भी और दूसरे रंग का ढक्कन उपलब्ध नहीं है, कोई मौजूद नहीं है यहाँ पे। इसलिए यह तो 100% चांस है कि यहाँ से गुलाबी रंग का ढक्कन ही उठेगा। यहाँ से हम आँख बंद करके किसी एक ढक्कन का चुनूँगा, तो वह किस रंग का ढक्कन आएगा? वह गुलाबी रंग का ही ढक्कन आएगा। या इसका चांसेस क्या है? 100%। यानी कि अब हम यहाँ पे गुलाबी ढक्कन चुनने की प्रायिकता निकालूँ तो वह क्या आएगा? प्रायिकता इक्वल टू क्या होता है? अनुकूल परिणामों की कुल संख्या। यानी कि गुलाबी रंग का हम लोग यहाँ से प्रायिकता निकाल रहे हैं। गुलाबी ढक्कन यहाँ पे कितना है? 2 है, बटा संभावित परिणामों की कुल संख्या कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, क्योंकि 2 ही बार हम ढक्कन चुन सकते हैं। 2 2 कट गया, क्या बचा? 1। यहाँ से पता चल गया कि प्रायिकता मैक्सिमम कितना होगा? 1 होगा मैक्सिमम। प्रायिकता मैक्सिमम कितना आएगा? 1 आएगा मैक्सिमम। और मिनिमम कितना जाएगा? इसके लिए देखिए, 2 ढक्कन है हमारे पास, लेकिन अब जो ढक्कन है वो काला कलर का है और एक ग्रीन कलर का है। ब्लैक और एक ग्रीन है, काला है और एक हरा है। इसमें से क्या संभावना है कि हम किसी एक ढक्कन को चुने तो वह गुलाबी रंग का आएगा? इसका प्रायिकता निकालेंगे। अब जो गुलाबी रंग का ढक्कन चुनने का प्रायिकता आएगा, उसमें अनुकूल परिणामों की कुल संख्या कितना हो जाएगा? यानी कि यहाँ पे गुलाबी रंग का ढक्कन कितना है? 1 भी नहीं है, 0 बटा संभावित परिणामों की कुल संख्या। कितना बार हम यहाँ से ढक्कन चुन सकते हैं? 2 बार ढक्कन चुन सकते हैं, बटा 0। अब यहाँ से हम कोई एक ढक्कन उठाएंगे
कितना संभावना रहेगा कि गुलाबी रंग का ढक्कन आएगा? 0%, 1% नहीं। और इससे पहले वाले प्रयोग में हम लोगों ने कितना देखा था कि गुलाबी रंग का आएगा, उसमें 100% चांस था, और अब वाला में 0% चांस है। और अब जो आया प्रायिकता वो कितना आएगा? 0/2 यानी कि 0, और ये प्रायिकता का मिनिमम वैल्यू है 0%। यानी कि जब किसी घटना के होने का संभावना 100% रहता है, उस समय प्रायिकता 1 आता है, और यही इस प्रायिकता का मैक्सिमम वैल्यू होगा। और जिस समय कोई घटना का घटित होने की संभावना एकदम 0%, एकदम नहीं होगा, कंफर्म, उस समय प्रायिकता का वैल्यू कितना होगा? 0 होगा। यहाँ से क्या पता चला कि प्रायिकता का जो वैल्यू होगा, जैसे कि प्रायिकता को ई नाम दे दिए, तो इसका वैल्यू 0 से बड़ा होगा लेकिन 1 से छोटा होगा। प्रायिकता हम निकालेंगे वो 0 से बड़ा होगा, लेकिन 1 इस प्रायिकता से क्या होगा? छोटा होगा। 1 इस प्रायिकता से बड़ा होगा। अब मैं आप लोगों को कक्षा 10 का प्रश्नावली 15.1 को सॉल्व करवा देता हूँ। इसका पहला प्रश्न को, यदि आप 9th क्लास में भी हैं फिर भी इस प्रश्न को आप सॉल्व कर लेंगे। पहला में है, निम्नलिखित कथनों को पूरा कीजिए। पहला, ये खाली स्थान ही है, इसमें लिखा हुआ पहला में, घटना ई की प्रायिकता प्लस घटना ई नहीं की प्रायिकता इक्वल टू खाली स्थान है। यहाँ पे क्या भराएगा? यहाँ पे 1 हम लोग भरेंगे। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने अभी क्या देखा, यहाँ पे एक प्रयोग किया हम लोगों ने, ये वाला प्रयोग को याद कीजिएगा, जिसमें दोनों रंग का ढक्कन गुलाबी रंग का था और गुलाबी रंग आने का प्रायिकता आया था, 1 आया था। लेकिन इस कंडीशन में गुलाबी रंग नहीं आने का प्रायिकता निकालेंगे तो वह क्या आएगा? जैसे कि गुलाबी रंग नहीं आना चाहिए, हम यहाँ से कोई भी ढक्कन उठा रहे हैं तो गुलाबी रंग नहीं आना चाहिए, तो इसका प्रायिकता क्या हो जाएगा? गुलाबी रंग नहीं आने का, तो यहाँ पे कोई दूसरा रंग का मौजूद होना चाहिए, और गुलाबी रंग यहाँ पे नहीं है, तो वो कितना है? 0। यानी कि गुलाबी रंग नहीं आना चाहिए, मतलब दूसरा रंग आना चाहिए, तो दूसरा रंग यहाँ पे है कोई? नहीं है, उसके लिए 0। और यहाँ पे ये 0 क्या हो गया? अनुकूल परिणामों की कुल संख्या हो गया बटा संभावित परिणामों की कुल संख्या। यहाँ से हम कितना बार इस ढक्कन को उठा सकते हैं? 2 बार उठा सकते हैं। इसलिए यहाँ पे गुलाबी रंग नहीं चुनने की प्रायिकता कितना हो गया? 0/2 हो गया, और इक्वल टू कितना आएगा? 0 आएगा। और यही चीज़ इस प्रश्न में पूछा गया था कि घटना ई की प्रायिकता प्लस घटना ई नहीं की प्रायिकता। घटना ई मान लीजिए कि गुलाबी रंग का था, गुलाबी रंग निकालने की प्रायिकता जो कि 1 आया था, प्लस घटना ई नहीं की प्रायिकता यानी कि गुलाबी रंग नहीं आने का प्रायिकता वो कितना था? 0 था, वो 0 है। इसलिए 1 + 0 करेंगे, कितना आएगा? 1। इसलिए यहाँ पे 1 आ गया। यही चीज़ आप लोग इस प्रयोग से भी समझ सकते हैं, जैसे कि अब गुलाबी रंग लाने का प्रायिकता हम निकालना चाहें यहाँ से, वह कितना आएगा? कितना गुलाबी रंग है? 2। टोटल संभावित परिणामों की कुल संख्या कितना है? 3, इसलिए 2/3 आ गया। अब गुलाबी रंग नहीं आने की प्रायिकता हम ज्ञात करेंगे। यहाँ पे प्लस करते हैं, प्लस, और इसमें गुलाबी रंग नहीं आने की प्रायिकता, गुलाबी रंग नहीं आने की प्रायिकता यानी कि दूसरा रंग यानी कि हरा, वो कितना है? हरा रंग कितना है? 1 है। यदि बोल रहा है कि घटना ई नहीं की प्रायिकता, यानी कि घटना ई की प्रायिकता में जो हम अनुकूल परिणामों की कुल संख्या ले रहे हैं उसको नहीं लेना है, उसको छोड़कर यहाँ पे हम लोग गुलाबी रंग नहीं निकालने की प्रायिकता ज्ञात कर रहे हैं ना, तब यहाँ पे गुलाबी रंग को गिनना नहीं है, गुलाबी रंग को छोड़ के बाकी जो जितना बचा उसको गिनना है। इन दोनों को छोड़ देते हैं तो कितना बचेगा? 1 बचा, और यही 1 अब क्या हो जाएगा? अनुकूल परिणामों की कुल संख्या हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे 1 आ गया बटा संभावित परिणामों की कुल संख्या। कितना बार इसको हम कर सकते हैं? 3 बार, बटा में 3। अब इसको जोड़िए, 2/3 प्लस 1/3
3 को। 2/3 क्या था? गुलाबी रंग निकालने का प्रायिकता था यहाँ से, और 1/3 क्या है? गुलाबी रंग नहीं निकालने की प्रायिकता। ये दोनों को जोड़िएगा तो यह 1/1 मिलेगा, यानी कि 1 मिला। इसलिए यहाँ पे 1 हम लोग भरेंगे कि घटना ई की प्रायिकता प्लस घटना ई नहीं की प्रायिकता इक्वल टू 1 है। अब आगे है दूसरा में, उस घटना की प्रायिकता जो घटित नहीं हो सकती, खाली स्थान है, ऐसी घटना खाली स्थान कहलाती है। यहाँ पे 0 होगा और ऐसी घटना असंभव घटना कहलाती है। इसका उत्तर भी मैंने बता दिया है। जैसे कि यहाँ पे ये जो आया 0 कि उस घटना में, यहाँ पे ये वाला एग्जांपल दिया था कि यहाँ पे गुलाबी रंग निकालने की प्रायिकता, उसमें 0 आया था, तो यहाँ पे गुलाबी रंग है ही नहीं। और इसी चीज़ को यहाँ पे बोल रहा है, उस घटना की प्रायिकता जो घटित नहीं हो सकती। यहाँ से हम गुलाबी रंग को चुन ही नहीं सकते हैं, और ऐसी स्थिति में प्रायिकता कितना आया था? 0 आया था। इसलिए लिखेंगे उस घटना की प्रायिकता जो घटित नहीं हो सकती 0 है। ऐसी घटना की प्रायिकता कितना है? 0 है, और ऐसी घटना असंभव घटना कहलाती है। यहाँ पे गुलाबी रंग के ढक्कन को चुनने की घटना क्या कहलाएगी? यहाँ से असंभव घटना कहलाएगी। अब तीसरा है, उस घटना की प्रायिकता जिसका घटित होना निश्चित है, खाली स्थान है, ऐसी घटना खाली स्थान कहलाती है। इसमें 1 होगा पहला खाली स्थान में, और दूसरा में अवश्य या निश्चित घटना होगा। जैसे कि मैंने बताया था ये प्रयोग करके भी कि ये दोनों ढक्कन थे, ये दोनों गुलाबी रंग के ढक्कन थे, और यहाँ से गुलाबी रंग चुनने की प्रायिकता ज्ञात किया था, जो कि 100% चांसेस था। उसका प्रायिकता कितना आया था? 1 आया था। यानी कि हम क्या देख रहे हैं कि ये चीज़ आना, गुलाबी रंग यहाँ से आना, ये तो फिक्स है, ये घटना का होना फिक्स है। ये जो हम उठा रहे हैं, चुन रहे हैं, ये क्या है? ये घटना है। यहाँ से हम गुलाबी रंग चुनेंगे, वो फिक्स है कि गुलाबी रंग ही आएगा, और इसका प्रायिकता कितना आया? 1 आया। और ऐसी घटना को निश्चित घटना कहा जाता है या अवश्य घटना कहा जाता है। वही चीज़ यहाँ पे भर दिया गया है। उस घटना की प्रायिकता जिसका घटित होना निश्चित है 1 है, ऐसी घटना अवश्य या निश्चित घटना कहलाती है। अब अगला है चौथा नंबर में, किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग खाली स्थान है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, जैसे कि यहाँ पे 4 रंग का ढक्कन है, आंख बंद करके किसी एक ढक्कन को उठाते हैं। मान के चलिए ये उठ गया हरा, ये हरा आया, हरा रंग का। इसका प्रायिकता निकालेंगे इस प्रयोग से, वह कितना आएगा? हरा रंग कितना है? हरा रंग का ढक्कन कितना है? 1, यानी कि अनुकूल परिणामों की कुल संख्या कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। और संभावित परिणामों की कुल संख्या कितना हो जाएगा? 4, क्योंकि यहाँ पे 4 ढक्कन था। अब मैंने फिर उसे वापस रख दिया और फिर आंख बंद करके किसी एक ढक्कन को चुना। मान लीजिए अब ब्लैक आया, इसका क्या प्रायिकता रहेगा? इसका भी रहेगा 1/4। अब फिर इसको मैं रख दिया। अब फिर मैं किसी एक ढक्कन को चुना, अब ब्लू आया, इसका प्रायिकता क्या आएगा इस प्रयोग से? 1/4। वापस वही चीज़ किया, इसको भी रख दिया। उसके बाद फिर आँख बंद करके किसी एक ढक्कन को चुना। अब मान लीजिए ये आया गुलाबी रंग का, इसका प्रायिकता कितना हो गया? 1/4। अब मैं इसको फिर वापस रख दिया। अब मैं फिर किसी को चुनता हूँ, मान के चलिए वो काला आया, इसका प्रायिकता तो वही मैंने निकाल चुका था, 1/4 इसका भी आया। यानी कि जितना हम लोग यहाँ से संभावना है प्रयोग करने का, वो चीज़ सारा कर लिए, और सभी का प्रायिकता निकाले, कितना आया? 1/4, 1/4, 1/4, सारा का 1/4। अब इस सब को हम जोड़ देते हैं, 1/4, 1/4, 1/4, ये सब चारों को, वह मिलेगा, यह आता है 4/4, यानी कि 1 आएगा। ऐसा इस प्रयोग में नहीं, आप जितना प्रयोग कीजिएगा सब में इस प्रकार प्रयोग करके सभी को जोड़ने पर 1 आता है। इसका मतलब यही चीज़ लिखा हुआ है कि किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग 1 है।
इसलिए यहाँ पे 1 होगा, 1 हम लोग भरेंगे। अब अगला प्रश्न है 5वां, किसी घटना की प्रायिकता 0 से बड़ी या उसके बराबर होती है तथा 1 से छोटी या उसके बराबर होती है। यहाँ 0 और 1 की जगह पर खाली स्थान था। ये चीज़ मैंने बतलाया है कि प्रायिकता का मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है और मिनिमम वैल्यू कितना होता है, यहाँ पे बतलाया था आप लोगों को। मैक्सिमम आया था मैक्सिमम आया था 1 और मिनिमम आया था 0। वही चीज़ यहाँ पे पूछा गया है कि किसी घटना की प्रायिकता 0 से बड़ी या उसके बराबर होती है तथा 1 से छोटी या उसके बराबर होती है। इतना सारा प्रश्न समझ में आ गया। उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अब मिलेंगे अगले वीडियो में।